बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है। ये बहुत बड़ी ख़बर है जिसने नवाज़ शरीफ के अरमानों पर ओस डाल दी है। जी हाँ नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो है वो पहले लंदन से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं और मरियम नवाज़ जो है वो लंदन में ऑलरेडी पहुंच रही हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से उसकी नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से वो ख़बरें आ रही थी। अब वो ख़बरें यूँ समझिए कि दम तोड़ना शुरू हो जाएंगी। जो कदम उठाया गया है रात के, जो बड़ा फ़ैसला किया गया है, ये फ़ैसला क्या है, इसकी तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई हुई है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनके करता धरता हैं, गॉड फादर आप कह लें नून लीग के, तो वो जनाब पाकिस्तान के लिए उड़ान भरने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हालात उनकी फेवर में ना हों और वो पाकिस्तान आ जाएँ। बजाय तो ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां यहाँ हो रही हैं, वहाँ हो रही हैं, 10 लाख बंदा इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये सब झूठ पर मबनी है, कोई कुछ नहीं होगा, ना ही नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। अब उसके असरात जो है वो आप ज़रा देखिएगा, हालात व वाक़यात का ज़रा जायज़ा लीजिएगा, तो उससे आपको तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। नवाज़ शरीफ की जानिब से तो ये दावा किया जा रहा है कि उनकी बात हो चुकी है और उन्होंने कागज़ पर लिख कर दे दिया जी कि मैं पाकिस्तान का अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसा है कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा मियाँ साहब। अब पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ़ और जाहिल नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा जी कि 10 लाख क्या, ये 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। करेंगे ये कि ये रात के अंधेरे में नवाज़ शरीफ को लेकर आएंगे। पहले तो ये था कि एयरपोर्ट से वो रैली लेकर आएंगे और रैली लाकर फिर जो है वो लाहौर में घूमेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो मीनार पाकिस्तान रात के अंधेरे में आएंगे और लाइटें जलाकर बड़ा जलसा दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये सारी बातें अब आपको रेत का पहाड़ साबित होती हुई दिखाई देंगी। पहली बात तो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर लंदन से पाकिस्तान आए और ऐसे वक्त में आए कि जब नैब का कानून जो है वो मुअत्तल हो चुका है। नैब की जानिब से जो नैब में तरमीम के हवाले से जो इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए थे, वो केस दोबारा से खुल चुके हैं। अब इनकी नज़र थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा फ़ैसला आ चुका है नाज़रीन, और दमादम मस्क लंदन का ऐलान कर दिया गया है। इसी वजह से शहबाज शरीफ के लंदन रवाना होने की खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज़ जो कि पहले ही लंदन जुमेरात को पहुँच रही हैं, लेकिन उससे पहले उसके साथ ही जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ भी लंदन वापस रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बता दिया गया है कि अभी आपका वक्त नहीं है। नाज़रीन, सिविल मिलिट्री एजेंसी के इंतहाई तजर्बाकार जो अफसरान हैं उन्हें नैब में भेजा गया है, ऐसी इतलात मिल रही हैं। और चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर में एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। इन्हीं फ़ैसलों की वजह से अब मियाँ बरदरान जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 450 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं और हाज़र सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, प्राइवेट और कारोबारी हजरात जो है वो रेडार पर आ चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए गो थ्रू और ऑर्डर्स जो है वो मिल चुके हैं। ये कार्रवाई किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। 1809 जो है वो केसेस जो है दोबारा से खोले गए हैं। इसमें रेफरेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरियाँ हैं, शिकायतें हैं। ये 1809 हैं और 700 अरब रुपए की करप्शन के केसेस दोबारा से खुल चुके हैं। 78 वज़रा हैं, 176 पार्लियामेंटेरियन, 7 वज़ीर आज़म और 14 वज़रा आला हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि शरीफ ख़ानदान पूरे का पूरा इसमें फंस चुका है। उनको जो शहबाज शरीफ गारंटी लेने आए थे कि जी हमें बस जो है वो एक अलामती तौर पे जेल में भेजा जाए अगर मियाँ साहब को भेजना है, तो उसके बाद जो है वो मामला जो है वो सेट करके उनको नीट एंड क्लीन जिस तरह से रखा गया इसी तरह से रखा जाए। लेकिन नाज़रीन, अब 700 अरब रुपए का हिसाब तो देना पड़ेगा। अब उसमें सारे ही फंसने जा रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और इसके अलावा जो है साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और शहबाज इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नायब सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन
और सलमान शहबाज, ये तमाम के तमाम फंस गए, इनके तमाम केसेस जो है दोबारा से खुल चुके हैं। इसके अलावा जो है वो उस्मान बुज़दार हैं और हमज़ा शहबाज हैं, असलम रईसानी है। तो पीपल्स पार्टी के 89 जो है वो साबिक मेम्बरान हैं। इसके अलावा नून लीग के 62 मेम्बरान कौमी असम्बली हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम जो है वो मियाँ साहब तक पहुँचाने का जो है वो भेज दिया गया और उन्हें बता दिया गया जी कि मियाँ साहब अभी हालात ठीक नहीं है, आपके प्लेटलेट्स जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए आप जो है वो वापस ना आएँ। तो देखते हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आते हैं कि नहीं। लेकिन नाज़रीन अब जो है वो कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को गारंटी दे दी गई है, वो नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि जी सब कुछ अगर तय हो गया, आवाम के अंदर बेचैनी फैलाई जाए और कहा जाए कि जब सब कुछ पहले तय हो चुका है तो अवाम वोट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, अवाम वोट के लिए निकल कर अपना वक्त ज़ाया क्यों करें जब सब कुछ डिसाइडेड है। लेकिन नाज़रीन ये एक लॉलीपॉप है, ये एक चाल है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठा किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिएट करना है। असल में आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अब नताइज को मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं रहा। पाकिस्तानी अवाम जब इतनी बड़ी तादाद में वोट्स देती है तो उसके बाद वो सवाल भी करती है। अब देखा जिस तरह से आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नतीजा रोके रखा, उसके बाद अवाम एहतजाज के लिए निकल आई, उन्होंने कहा कि हम अपना मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब आपको पता है कि लाहौर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और दीगर इलाकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से माहौल बन रहा है और इस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही बेहतर पोजीशन में, बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है। बल्ले पे जो है वो मोरन जो है लगेंगी और इस पे हालिया दिनों में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें साबित भी अवाम ने किया है। दूसरी जानिब नून लीग जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश करेगी किसी तरह से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाए। लेकिन नाज़रीन जो गंद जो है पिछली नून लीग की हुकूमत जो है घोल के गई है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और कहा ये जी कि हम तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा के गए। हालांकि अगर 16 महीने पहले देखें तो पाकिस्तान कितनी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में था, जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी थी, इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे थे, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जा रही थी। लेकिन नाज़रीन अब जो सूरत हाल है वो उससे यकसर मुख्तलिफ है। अब ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किए जाने का इम्कान है और ये यकम तक जो है हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जा रही है, निकलने की कोशिश कर रही है कि चाहे किसी तरह से भी हमें यहाँ से निकलने का मौका मिले। इस वक्त आप देखें कि जो पाकिस्तान के पासपोर्ट्स प्रिंट हो रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा लोड है कि आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपके होश गुम हो जाएंगे कि लोग सुबह से लेकर ऑनवर्ड इतनी लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और जो पासपोर्ट प्रिंट हो रहे हैं उसकी जो है कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। जितनी 25,000 कैपेसिटी है जो पासपोर्ट्स प्रिंट होने की है, 15,000 पासपोर्ट प्रिंट हो रहा है पर डे और जो लोग आ रहे हैं जो जमा करवा रहे हैं अब वो तकरीबन 40 से 45,000 पर डे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। निगरान हुकूमत की जानिब से वो काम किया जा रहा है जो उनके काम नहीं है और जो काम उनके हैं उस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे, यानी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने। दूसरी जानिब बैरून मुल्क दौरे हैं या फिर इधर जाके कोई कमिटमेंट करना, इधर जाके कमिटमेंट करना, इदारों की निजकारी करना। सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत के पास ना तो मैंडेट होता है और ना ही आइनी तौर पर वो इदारों की निजकारी कर सकती है। तो आखिर किस कानून के तहत ये निगरान वफाकी हुकूमत इदारों की निजकारी कर रही है, इस पर काफ़ी ज़्यादा कानूनदान सवालात उठा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से अटक जेल से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान को मनाने की कोशिश करे कि किसी तरीके से इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान किसी की बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रहूँगा, जिसने जो करना है, जितने जुल्म करने हैं वो कर लें, बिल आखिर सांच को आँच नहीं होती। और नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से मियाँ इवाद फ़ारूक जो है उनके बेटे की डेथ के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। हर बंदे का दिल दुखी है, हर बंदे का दिल रंजीदा है, चाहे वो पार्टी से ताल्लुक़ रखता है चाहे वो पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पॉलिटिकल चीज़ है, बहुत ही अंदोनाक वाक़या, एक ऐसा वाक़या कि जिससे कोई भी साहिब दिल वो तड़प उठता है। तो उस वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक है। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या समझते, क्या नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे? अगर आएंगे तो क्या वो जेल जाएंगे या फिर वो नहीं आएंगे? इन तमाम सवालात में से आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है
कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।